नवरात्रि में मात्र 3 हरी इलायची का ये उपाय आप कर लीजिए, आपके घर से धन संबंधित सारी परेशानियां निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और कल चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, बुधवार का दिन है। चैत्र नवरात्रि का बुधवार हो, चैत्र नवरात्रि का शुक्रवार हो या चैत्र नवरात्रि का सोमवार हो, ये उपाय आप इन तीनों वारों पर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खास ये उपाय है। देखिए, कहते हैं कि किसी भी देवी को अगर प्रसन्न करना हो ना, तो विशेषकर इलायची के प्रयोग किए जाते हैं। इलायची की खुशबू ऐसी होती है कि देवी माँ को प्रसन्न कर देती है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न महालक्ष्मी होती है इलायची से। तो इलायची के विशेष उपाय आपको नवरात्रि पर ज़रूर करना चाहिए। देखिए, हमने आपको बता दिया कल बुधवार है और बुधवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मात्र 3 हरी इलायची आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देंगे। आज का ये वीडियो मात्र इलायची से संकट किस प्रकार से दूर होंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में 2 उपाय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपको करना है हरी इलायची वाला उपाय, और दूसरा जो उपाय होगा वो होगा आम के पत्ते वाला उपाय, जो कि शहद से भी आपको करना है। बिल्कुल नया उपाय है, बिल्कुल समझने जैसा उपाय है। ये 2 उपाय के बारे में हम बात करेंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता दी आप सभी को ज़रूर लिखना है, ज़रूर लिखना। देखो, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको क्या दिख रही है? हरी इलायची। आपको इस प्रकार से 3 हरी इलायची आपको लेना है। सबसे पहली जो हरी इलायची होगी वो धन की परेशानियों को दूर करेगी। दूसरी हरी इलायची बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराएगी। और तीसरी हरी इलायची आपके घर के गृह क्लेश को दूर करेगी, घर के संकटों को दूर करेगी, घर में संतान संबंधित परेशानियां हैं तो उसे दूर करेगी। 3 हरी इलायची कहाँ कहाँ पर आपको रखना है समझना। देखो, किस प्रकार से रखना है। सबसे पहली बात, ये जो उपाय है सुबह से लेकर के रात्रि तक आप कर सकते हो, लेकिन रात्रि में करते हो तो उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये उपाय 2 प्रकार से होगा। अगर आप सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय करते हैं तो उसकी अलग क्रिया है, और सूर्यास्त के बाद करते हैं तो उसकी अलग क्रिया है। कैसे करना है आप समझना। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि सूर्यास्त के पहले अगर आप ये उपाय करोगे तो कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले हरी इलायची जो है वो आपको तांबे के पात्र के अंदर डालना है। ठीक है, पहली हरी इलायची आपने तुलसी जी के वहां पर आपको ले जाना है और तुलसी जी की जड़ में आपको ये अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। तुलसी जी के वहां पर आपने पहली हरी इलायची जो है वो आपने अर्पित कर दी। अब देखो, दूसरी हरी इलायची जो है वो आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर आपको डालना है। ठीक है, इसके अंदर भी जल भरना है और ये आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ठीक है, देखो, दूसरी हरी इलायची जो है वो भगवान शिव के मंदिर में। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले गणेश जी का जो स्थान होता है वहां पर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। फिर भगवान शिव के शिवलिंग पे जो बचा हुआ जल है वो आपको पूरा अर्पित कर देना है। जब आप ये उपाय करोगे तब आप बुद्धि ज्ञान विवेक की कामना आपको करनी है। देखिए, यदि ये उपाय जो है अगर माताएं अपने बच्चों के लिए कर रही हैं तो बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक की प्रार्थना करते हुए वो ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, 2 हरी इलायची का हमने आपको उपाय बता दिया। अब ये जो तीसरी हरी इलायची है इसका क्या करना है। देखो, आप ही के घर में माँ अम्बे की फोटो तो होगी, आपके यहाँ पर महालक्ष्मी की तो होगी, कुल देवी की तो होगी, तो वहां पर उनके फोटो के वहां पर जाना है और आपको आपके घर की कुल देवी के सामने एक लंबी बाती का दीपक जलाना है, जिसके अंदर आपको घी भरना है। उस दीपक के अंदर आपको हरी इलायची डालना है और ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है और 1 हरी इलायची आपको डाल देना है और इसी दीपक से माता रानी की आपको आरती करना है। देखो, अब ये जो उपाय है ये सूर्यास्त के पहले का उपाय है। अगर आप सूर्यास्त के बाद करते हो ना तो बस एक ही चीज़ चेंज करना है, तुलसी जी में आपको जल अर्पित नहीं करते हुए आपको लंबी बाती का दीपक जलाना है, गोल बाती का नहीं, क्योंकि देखो लंबी बाती माता रानी के निमित्त होती है और ये दीपक हम देवी को प्रसन्न करने के लिए लगा रहे हैं, इसीलिए लंबी बाती का हम इसमें प्रयोग करेंगे। देखिए, दीपक का जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, और ये दीपक
आपके जीवन की सारी धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए है। सब परेशानियां दूर होगी, घर में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होगी। माता रानी माता दुर्गा आपके जीवन में जो भी अंधकार है उसे दूर कर देगी। जो भी दीपक के अंदर अगर इलायची डाल करके इस प्रकार से उपाय करता है तो अम्बे माता प्रसन्न होती है। देखो कई बार क्या होता है कि दीपक जल जाता है और उसके बाद जो हरी इलायची है वो ऐसे की ऐसी रह जाती है। तो अंत में आपको क्या करना है, अगर हरी इलायची बच जाती है ना तो थोड़ा सा कपूर डाल करके उसे वहीं पर प्रज्वलित कर देना है। देवी लक्ष्मी को इलायची की जो सुगंध है वो बहुत प्रिय है, आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखो भगवान शिव के मंदिर में भी यदि आपको जल अर्पित नहीं करने दिया जाता तो आप देखो कई जगह श्रृंगार हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, दीपक ले जाना है गोल बाती का, उसी दीपक के अंदर आपको एक हरी इलायची डालना है। ये हरी इलायची भगवान शिव को प्रसन्न करेगी और भगवान शिव जीवन के अंधकार को दूर कर देंगे। मात्र 3 दीपक 3 हरी इलायची डाल करके आपको जलाना है। शिव मंदिर में अगर आप दीपक जला रहे हो तो गोल बाती का जलाना, तुलसी जी के वहाँ पर लंबी बाती का, और घर पर माता रानी के सामने भी आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। ये हो गया सबसे पहला उपाय, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति, धन संबंधित परेशानियां आपकी दूर होगी। देखो अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको आम के पत्तों से करना है। कैसे करना है समझो। आपके जीवन का सारा कर्ज उतार देंगे। किसी भी प्रकार की आपको परेशानी है, धन संबंधित परेशानियां हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। अगर आपको धन की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी कि आपके घर में पैसा टिकता ही नहीं है, स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, वैभव लक्ष्मी का वास नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपके घर में अष्ट लक्ष्मियों का वास हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका कोई पैसा खा कर बैठ गया है और आपका जो पैसा है वो दे नहीं रहा है, तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखिए आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, आम के पत्तों का गुच्छा, ठीक है। इसमें कितने पत्ते दिख रहे हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको 11 पत्ते ऐसे करके आपको तोड़ करके लेकर के आना है। कैसे तोड़ कर लेकर के आएंगे, पत्ते को यहाँ से नहीं तोड़ना है, ठीक है। पत्ते पूरे मतलब पूरी डंठल आपको पूरा गुच्छा तोड़ करके ले करके आना है, ठीक है। वीडियो के अंदर देखो बिल्कुल बताने का प्रयास करूँगा। और पत्ते ऐसे लेकर के आना कोमल वाले, ठीक है। कड़क वाले जो पत्ते आते हैं ना वो मत लेकर के आना, जो नए पत्ते होते हैं ताजे पत्ते उनको लेकर के आना है, ठीक है। डंठल पूरी ऐसी तोड़ना गुच्छे सहित, तो पत्ते अपने आप निकल कर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन सभी पत्तों को आपको निकाल देना है, ठीक है। 11 पत्ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 9 पत्ते हो तो भी आप इन 11 पत्तों की आप आपके घर में आप तोरण भी बांध सकते हैं। यदि आप तोरण नहीं बांधना चाहते तो ये जो पत्ते हैं वहीं पर आम के पेड़ के नीचे आपको रख देना है। यानी कि विशेष ये जो उपाय है आम के पत्तों का नहीं है। आम के पत्तों का अगर आपको तोरण बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये विशेष उपाय जो है वो आम की लकड़ी का उपाय है। देखो ये जो पूरी लकड़ी दिख रही है, इस लकड़ी को आपको तोड़ना है। आप जब इसे तोड़ेंगे तो इसे 11 भाग में आपको तोड़ लेना है। बरोबर की साइज में होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको तोड़ करके इसका गुच्छा तैयार कर लेना है, ठीक है। देखो वीडियो के अंदर पूरा एक विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अब इसके ऊपर आपको जो सूत आता है ना, सूत का धागा, वो आपको लपेट लेना है 11 बार, ठीक है। अब आपको लेना है शहद, ठीक है। अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। नवरात्रि में सुबह जाना चाहे तो सुबह चल जाएं, शाम को जाना चाहें तो शाम को चल जाएं। देखिए ये जो उपाय है चारों नवरात्रि में आपको करना चाहिए। आपके जीवन में किसी प्रकार की आपको जीवन में धन की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए अब आपको क्या करना है, जो शहद है वो लकड़ी के आगे वाले जो हिस्से में ना आपको शहद लगा देना है, और आपको ये जो लकड़ी है पूरे उस तरफ पूरा शहद लगा देना, और ये जो लकड़ी है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देनी है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया है, यह माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है, यहीं पर आप ये लकड़ी का गुच्छा रखेंगे। शहद वाला हिस्सा जो होगा वो भगवान शिव के इधर होना चाहिए, और सादा सिंपल जो हिस्सा होगा वो जलाधारी तरफ होना चाहिए। अब आपको आपकी जो भी इच्छा है वो आपको माता अशोक सुंदरी से कहना है, भगवान शिव से कहना है कि ये मेरा पैसा लौटा नहीं रहा है, हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास करो, हमारे घर में धन की समस्या जो है उससे दूर करो। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी इच्छा है धन से जुड़ी हुई होनी चाहिए वो इच्छा, ठीक है, वो आपको बोल देना है। अब आप क्या करेंगे, एक सफ़ेद रंग का रुमाल लेना, ठीक है। सफ़ेद रंग का रुमाल लेना, और जो शहद आपने लकड़ी पर लगाया था वो ही शहद थोड़ा सा आपको निकाल करके, थोड़ा सा बिल्कुल आपको निकालना है, और उसे आपको कपड़े में ले लेना है,
ठीक है। अब इस कपड़े को लेकर के आपको घर पर आ जाना है। देखो, हो सके तो नया रुमाल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी छोटा सा कपड़ा भी ले सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा। अब इसकी पोटली आपको आपके घर पर रख देनी है और जो भी आपको पैसा नहीं दे रहा है उसे आपको फ़ोन लगाना है। निश्चित ही वो आपके जो पैसे हैं वो दे करके जाएगा और आपके घर में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं, ये पोटली आपको घर पर रखनी है आपके घर के मंदिर में। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो इससे निश्चित ही दूर होगी। तो ये उपाय बहुत ही खास है। तोरण बनाना चाहे आम के पत्तों का तो बना लीजिए, क्योंकि नवरात्रि बहुत ही पावन होती है और आप तोरण भी बना सकते हैं। और इस प्रकार से ये लकड़ी का उपाय आपको करना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास क्या है, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।